Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So guys, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ए सीरीज स्टार्ट करी थी जो थी हमारी सीसी सीरीज, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने वो वाले कंसेप्ट डील करना स्टार्ट किए थे जिसमें हमारे को डिफ़िकल्टी होती है और कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो यह हमारी सीरीज चली थी, है ना, क्रिस्टल क्लियर सीरीज। इसमें हमने पहला टॉपिक जो पकड़ा था सेमेस्टर 2 के लिए वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें पहला लेक्चर आपको मिल चुका था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स देखे थे, बेसिक नॉमेनक्लेचर देखा था। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ 1 मिनट में, तो हम लोगों ने देखा था कि क्यों हमारे को सेपरेट ब्रांच की ज़रूरत पड़ी। देन बर्जीलियस के बारे में पता लगा था, वाइटल फ्लोस थ्योरी, देन वोलर का सिंथेसिस, देन मॉडर्न थ्योरी। देन हम लोगों ने कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच को चूज़ की। उसके बाद अलग अलग कंपाउंड्स को एग्जिस्ट करते हैं कार्बन के। देन कार्बन में ऐसी क्या खासियत है तो उसकी टेट्रावैलेंसी के बारे में जाना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जाना, ठीक है, उसका टेट्राहेड्रल नेचर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। देन हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ओपन चेन वाले और क्लोज चेन वाले, देन होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, है ना, इन सब में देखा। देन हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। हम लोगों ने उसमें ये भी जानना था कि हमारा अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं। मैंने आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बताई थी और वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी बताई थी किस तरह से करते हैं। अब और फिर हम लोगों ने बेसिक नॉमेनक्लेचर देखा था। बेसिक नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो जो है हम वो वाला लेते हैं जहाँ पर सम जो है उनका लो आ रहा हो, है ना। उसके बाद साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिलता है, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलता है। देन उसके बाद अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पा रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो है कॉमन लगा के हम डाई या ट्राई लगाते हैं। और अगर वो कॉम्प्लेक्स हो तो कॉम्प्लेक्स वालों में हम बेस ट्रेस टेट्रा के सी यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद अगर हमारे को एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल देख के उन लोगों का, ठीक है ना। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो लास्ट चीज़ जिस पर हम लोगों ने टॉपिक लीव किया था वो था हमारे बेसिक आइडेंटिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको हैलो एल्केन से एल्काइल हैलाइड्स बताए थे, है ना। उसके बाद जो है आपके ईथर ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, डिटेल नहीं कराई थी, इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है ना। आपका बेसिकली हम लोगों ने कहा था एल्कीन ग्रुप, एल्केनाइल ग्रुप, एल्केन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप, इन सब के बारे में देख लिया था कि किस तरह से ग्रुप्स होते हैं। आज हम अलग अलग ग्रुप समझेंगे इस लेक्चर में कि कौन कौन से हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगर इस लेक्चर में समय बचा तो हम लोग मोर देन फंक्शनल ग्रुप भी देख लेंगे, वरना आज सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहले वाले में देखें तो सबसे पहला है हमारा हैलो एल्कीन्स। हैलो एल्केन्स जो हेडिंग ध्यान देंगे, हैलो एल्केन्स। अगर मैं हैलो एल्केन्स की बात करूं तो हम लोग जिस भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे हम उसकी पहली चीज़ देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। पहले देखेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन सॉरी। देन रिप्रेजेंटेशन के बाद देखेंगे हम उसमें जनरल फॉर्मूला। देन अगर वो फंक्शनल ग्रुप है तो उसका आईयूपैक और कॉमन नेम, एंड देन देखेंगे प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम देखेंगे हर फंक्शनल ग्रुप के लिए, यही 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। और स्टार्टिंग कर रहे हैं हैलो एल्केन्स से। इरेज कर देता हूँ मैं ऐसे। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम हैलो एल्केन्स से। तो चलो, अगर मैं हैलो एल्केन्स का रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो हैलो एल्केन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड और एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है आपके हैलो एल्केन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। हैलो ग्रुप, हैलो यानी हैलोजन ग्रुप। अब क्या कहते हैं, अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूँ तो जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1 एक्स हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका जनरल फार्मूला। अब तीसरी बात है, हम बात करेंगे आपके प्रीफिक्स सफिक्स की। तो प्रीफिक्स सफिक्स क्या यूज होते हैं, तो इसमें हमारा सफिक्स कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ इसमें हमारा प्रीफिक्स यूज़ होता है। और प्रीफिक्स होता है हेलो। हेलो होता है प्रीफिक्स।
अब IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? पोजीशन प्लस हेलो, सॉरी पोजीशन हेलो की पोजीशन डैश हेलो एंड देन आपका जो आपका नॉमेनक्लेचर है मेन, वो कभी भी अकेला नहीं आता है, ये आपका नॉमेनक्लेचर के साथ आता है। जैसे कि एग्जांपल दे लेते हैं इसका। एग्जांपल की बात करें अगर, तो सपोज करो जैसे ये है C2H5Br, है ना। तो आपका पोजीशन तो कुछ है नहीं, मतलब आप चाहो तो दे सकते हो 1 लिख सकते हो, 1 लिखना ना लिखना ऑप्शनल होता है। तब से लिखोगे ब्रोमो और 2 कार्बन है तो आपका एथ और एल्की सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तो ब्रोमो इथेन या 1 ब्रोमो इथेन कुछ भी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि IUPAC, और हम देखेंगे सेकेंड चीज़ देखेंगे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हो गया इसका इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो आपको वो कैसे भी दे सकता है, वो कॉमन नेम से भी और ऐसे वाले नेम से भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें ये बात आती है कि अगर सपोज करो आपके डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, क्या है? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये मतलब 2 हैलोजन लगे हैं, तो वो 2 तरह से हो सकते हैं, और 2 तरह के होते हैं, या तो आपके विसिनल हो या वो जेमिनल हो। ये आपका कॉमन नेम डिफाइन करने में काम आता है। विसिनल कब होते हैं? जब 2 अलग अलग बगल बगल आप आस पड़ोस के कार्बन पर हैलोजन लगा होता है, दिस इज विसिनल, ये होता है विसिनल, ठीक है। 2 अलग अलग कार्बन है और आस पड़ोस में है और उन दोनों पर हैलोजन लगा, जिसको कहते हैं विसिनल, ठीक है। मतलब विसिनल हैलोजन नहीं, विसिनल का मतलब होता है विसिनिटी में, है ना। विसिनल इज विसिनिटी, आस पड़ोस में अलग अलग पर। जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दोनों लगे हों, जेमिनल क्या होगा? दिस इज जेमिनल, ओके, दिस इज जेमिनल, ओके। तो वो किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है ना। तो ये हो गया विसिनल और जेमिनल का। अगर इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, सबका एक एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये है, सपोज करो ये है, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे IUPAC में? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्यों? क्योंकि 2 हैं तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्लोरीन है तो मैंने कहा था आपसे कैसे लिखते हैं इसे, पोजीशन हाइफन और उसके बाद हेलो। इसमें क्लोरीन है तो क्लोरो और 2 है तो डाइक्लोर हो गया, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। तो ये आपका एक विसिनल डाइक्लोराइड है ना। अब बात आती है, पहला हो गया आपका हेलो ग्रुप खत्म हो गया। सेकेंड की बात आती है, आपका जो ग्रुप है वो है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल की मैं बात करूं तो अल्कोहल में जनरल फॉर्मूला होता है ये, रिप्रेजेंट करते हैं इसे OH से। प्रीफिक्स होता है इसमें हाइड्रोक्सी, सफिक्स होता है ऑल, और इसे लिखते हैं एल्केन ऑल। ये देखो मैंने ई नहीं लगाया, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि अगर वावल होता है तो वावल से अगर स्टार्टिंग में रही हो किसी फंक्शन ग्रुप की तो हम ओमिट कर देते हैं कैसे, ई को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एल्केनॉल, ठीक। जैसे अगर मेरे को पेंटेनॉल लिखना है तो मैं पेंटेनॉल कैसे लिखूंगा? पेंटेन ऑल, यहाँ ई नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। देन इसमें भी 2-3 प्रजातियाँ होती हैं। एक तो होता है आपका मोनोहाइड्रिक, जैसे मोनोहाइड्रिक में हो गया ये मिथेनॉल, ये आपका मोनोहाइड्रिक यानी एक ही OH ग्रुप लगा है। डाईहाइड्रिक भी हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकॉल है हमारा, ठीक है, जैसे ग्लाइकॉल होता है, दिस इज अ डाईहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक है, ठीक है ना, 2 OH ग्रुप है, दिस इज ग्लाइकॉल, कॉमन नेम है ग्लाइकॉल, ठीक है, दिस इज ग्लाइकॉल।
अच्छा, 3 भी हो सकते हैं। अगर 3 हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर सपोज करो ऐसे 3 हो गए, 3 हो गए तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, अगर 3 हो गए तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक। और इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है ना, ग्लिसरॉल, ये कॉमन नेम है। ठीक है ना, कॉमन नेम है ये। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला है ईथर। अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर में आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है ये। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता है ये। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ROR टाइप में, है ना। प्रीफिक्स होता है आपका इसमें एल्कोक्सी, और आपका लिखने का तरीका जो होता है वो होता है आईपैक में, जो लिखने का तरीका होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी एल्कीन। ठीक है ना, इस तरह से आप लिखते हो इसे। अगर सपोज करो, अगर आपके पास दोनों साइड मिथाइल आर जो है आपका रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को, जिस आर जो है ये रिप्रेजेंट्स एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो अगर जो है ये जो आर है ये CH3 है ना, तो मतलब दोनों टाइप CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड की पकड़ी तो क्या है, ये मिथाइल है तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी है तो मिथॉक्सी, दूसरी साइड की देखी मीथेन है तो मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है ना, मिथॉक्सी मीथेन। अगर सपोज करो इसकी जगह ये हो गया तो छोटे वाले को एल्कोक्सी, जो एल्कोक्सी आता है ना, ये जो एल्कोक्सी होगा इसके अंदर जो एल्कोक्सी होगा ये हमेशा छोटा ग्रुप होगा, छोटा ग्रुप ये होगा। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसमें भी ये इसी को पकड़ा तो हो जाएगा मिथॉक्सी। इस साइड में इथाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, इसके कॉमन नेम बताने रह गए, तो देखो 2 मिथाइल है तो इसका कॉमन नेम हो गया डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका हो गया, पहले आप इसमें लिखोगे उस किसको, इथाइल को, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, या मिथाइल इथाइल ईथर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट पर मूव करते हैं तो आपके 3 कवर हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड। ठीक है ना, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड में आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो है हमारा CHO। फंक्शनल ग्रुप है CHO, रिप्रेजेंट करते हैं RC=H, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीफिक्स की तरह अगर ये लगे तो प्रीफिक्स की तरह लगता है, इसे कहते हैं एल्डो या फॉर्माइड, कुछ भी लिख लो, एल्डो या फॉर्माइड कुछ भी लिख लो। और अगर ये सफिक्स की तरह लगे तो सफिक्स की तरह इसे लिखते हैं अल, अल की तरह लिखते हैं इसे। ठीक है ना, जैसे कि पहला मेंबर इसका होता है HCHO। ठीक है, अगर आपका हो गया CH3CHO तो पहली बात आ गई आयोपैक की, तो आयोपैक में हो गया ये मीथेन का है तो मीथेन और अल। अब ये देखो ए वावल है तो हमने ई ओमिट कर दिया। ठीक है, तो मीथेन एल, ये हो गया इथेन एल। ठीक है, और अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ये याद रखने की वो चीज़ है। इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना, ये इसके कॉमन नेम हो गए। ओके, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो। अगर ये इस तरह से है तो ये हमारा एक डायल है, देखो ना डायल, 2 अल है इसमें, ये वाला अल और ये वाला अल, 2 अल है डायल। और इथेन है तो ये हो जाएगा इथेन
1,2 डायल। ठीक है, ये उसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। पहले आपका इथेन आ गया, देन आपका सब ये एज सफिक्स लगा है, सफिक्स लगा है ना ये ऐसा, तो सफिक्स में हमने पोजीशन लिख दी सफिक्स की 1,2 और फिर 2 है तो डाई, और सफिक्स क्या है अल है तो अल। और इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है ग्लायोक्सिल। क्या होता है? ग्लायोक्सिल। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कीटोन। अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह से, और इसे RCOR इस तरह RCOR डैश की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। R कैन बी इक्वल टू R डैश और R इज नॉट इक्वल टू R डैश, डिपेंड करता है। ठीक है, R हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। तो इसे अगर हम प्रीफिक्स देना चाहें तो इसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है कीटो या ऑक्सो। उसमें था फॉर्माइड और एल्डो, इसमें होता है कीटो या ऑक्सो। ठीक है, और सफिक्स में यूज करते हैं कीटोन में ओन, ओन ऐसे सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है ना। और इसे लिखते कैसे हैं? इसे लिखा जाता है एल्केन ओन की तरह। देखो वावल है तो हमने ई ओमिट कर दिया, एल्केन ओन, जैसे कि CH3 CH3। अच्छा एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन आए कि मिनिमम कितने कार्बन्स चाहिए होते हैं एक कीटोन बनाने के लिए, तो मिनिमम कार्बन्स कीटोन बनाने के लिए 3 चाहिए होते हैं। 3 कार्बन नहीं होंगे तो कीटोन नहीं बनेगा। सपोज करो 2 कार्बन है, अगर तो 2 कार्बन है तो ये बन जाएगा। अब भाई इसकी वैलेंसी के लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मिनिमम कितने चाहिए होते हैं कार्बन कीटोन बनाने के लिए? आंसर है 3। ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, चलो उसके बाद बात आती है कि फर्स्ट मेंबर इसका क्या होता है ये, तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो गया? 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? 2 पर, तो प्रोपेन 2 ओन। ये हो गया इसका आईयूपैक नेम, और कॉमन नेम होता है इसका एसीटोन। जो आपकी एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर्स में, ठीक है, पेंट एंड वार्निशेस के थिनर में, आपके इन सब में चीज़ों में जो होता है ये होता है एसीटोन। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 5th था कीटोन, अब आ गया 6th जो है आपका वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो है हमारा COH। रिप्रेजेंट करते हैं इसे इस तरह से RC डबल बॉन्ड OH, है ना। प्रीफिक्स जो है इसका क्या यूज होता है? प्रीफिक्स होता है इसका कार्बोक्सी, एंड सफिक्स होता है ओइक एसिड। सफिक्स होता है ओइक एसिड, प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, सफिक्स होता है ओइक एसिड। अच्छा लिखते कैसे हैं इसे? लिखते कैसे हैं इसे? इसे लिखते हैं इस तरह से कि एल्कीन, और ये ओमिट करेंगे, ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। अब इसके लिए एल्केनोइक एसिड में क्या क्या हो सकता है? अगर पहला मेंबर हो तो इससे कहते हैं मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ओके, देन है आपका, अगर सपोज करो ये है डाई एसिड है, तो डाई एसिड है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड नंबर इसमें। ठीक है ना, तो डाई एसिड का हो जाएगा इथेन 1,2 डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है, क्या है? कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे हम मूव करते हैं एसिड क्लोराइड की तरफ। कहाँ मूव करते हैं? एसिड क्लोराइड की तरफ। अगर मैं एसिड क्लोराइड की बात करूं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा वो है CuCl।
लिखते किस तरह से हैं, RCOC, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है कौन सा यूज होता है, क्लोरो फॉर्माइल, ये याद रखने की चीज़ें बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्लोरोफॉर्मल एज अ प्रीफिक्स। सफिक्स यूज होता है इसका ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, एल्केन ऑयल क्लोराइड, एल्केन ऑयल क्लोराइड की तरह से लिखा जाता है इसे, ठीक है ना। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो HCOCl है, कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्माइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम, फॉर्माइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। IUPAC क्या होगा, पहला है मेंबर है तो मीथेन ऑयल क्लोराइड, सेकंड मेंबर होगा तो इथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। सबको हम नोमेनक्लेचर में भी देखेंगे, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़े तो हमारे अभी 7 हो चुके हैं। 8वां जो है हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, वो है एस्टर। एस्टर का फंक्शन ग्रुप होता है COOR, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन होती है RCO, R की तरह, वेयर R कैन बी इक्वल टू R इक्वल टू R डैश और R नॉट इक्वल टू R डैश, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रीफिक्स है इसका कार्बोलॉक्सी, कार्बोलॉक्सी, ठीक है ना। और सॉरी, कार्बोलॉक्सी ना, कार्बोलॉक्सी है ना। और सफिक्स जो है इसका वो होता है OAT, OAT। लिखते कैसे हैं, लिखते हैं इसे एल्काइल एल्केनोएट की तरह, कैसे, एल्काइल एल्केनोएट की तरह। मतलब ये कि सपोज करो ये हमारे पास जो है आपका CH3 C11O C2H5 है, ठीक है ना। C11O C2H O इस तरह से है, ठीक है। तो एक साइड आपका ये ग्रुप है, एक साइड आपका ये पूरा है, ऐसा मत कर लेना इसे मिथाइल में समझ लेना, ये मिथाइल नहीं है, ये पूरा इथाइल है। तो पहले एल्काइल फिर एल्केनोइड, फिर एल्काइल पार्ट लिखेंगे, एल्काइल पार्ट क्या है इसका, इथाइल, तो इथाइल, और दूसरा पार्ट हो जाएगा इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, ठीक है ना। ये जो है आपका एल्काइल पार्ट होता है, कि ये वो आपका एल्काइल पार्ट होता है, और ये आपका एस्टर पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इथाइल इथेनोएट कॉमन नेम होगा इसका इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका जो 9th नंबर पर आता है एसिड एनहाइड्राइड है, क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड की बात करें तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है ये, ध्यान से देखना इसे, ठीक है, ध्यान से देखना इसे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड की तरह, इसे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये थोड़ा अलग है, इसे देख लेना। फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, लिखते इसे इस तरह से हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं इसे एल्केनोइक एनहाइड्राइड की तरह, ओके। चलो अब इसका एक एग्जांपल देखें तो आपको जो बहुत फेमस एग्जांपल मिलेगा वो है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड आपका ये होता है, ठीक है ना, एक मिनट रुको। एसिटिक एनहाइड्राइड आपका ये होता है, ठीक है, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। तो इसे क्या लिखेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ओके।
तो हम कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे हम, इस पार्ट को देखेंगे तो ये हो गया आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसे कॉमन नेम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, जो मैंने आपको बोला। अगर इसकी जगह ये हो जाता सिंगल ग्रुप और यहाँ इथाइल है, तो हम पहले लिखते हैं इसका पार्ट को, मैंने पहले कहा तो इससे ये पार्ट इथेनोइक ही रहता, ठीक है। और अब ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये वाले पार्ट के लिए होता था इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम हो जाता एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एसिड अमाइड की तरफ। एसिड अमाइड की बात करें तो ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है। C+H2 टाइप में रिप्रेजेंटेशन होती है, और आपका ये ग्रुप होता है CONH2, ठीक है ना। ये आपका ग्रुप है, ओके। और इसमें जो है नोमेनक्लेचर 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए, ठीक है ना। इसमें आपके 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए। क्यों? क्योंकि जो अमाइड ग्रुप है इस तरह से है ना, किस तरह से है, इस तरह से है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, इनकी जगह सब्स्टिट्यूशन होके कोई अल्काइल ग्रुप भी लग सकता है। ये 1 डिग्री था, सपोज करो NH करके एक ग्रुप लग जाए और यहाँ कुछ लगा हो तो ये 2 डिग्री हो गया। सपोज करो ये H भी हट जाए और एक और कुछ भी लग जाए तो ये हमारा 3 डिग्री हो गया। तो हर एक के लिए अलग अलग नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है ना। तो हम पहले देख लेते हैं 1 डिग्री के लिए। सपोज, अच्छा पहले कॉमन बात कर लेते हैं। कॉमन बात करें तो प्रीफिक्स होता है इसके अंदर, याद रखना, कार्बामोइल। और आपका सफिक्स होता है अमाइड। प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल और सफिक्स होता है अमाइड, और इसे लिखते हैं एल्केन अमाइड से, इसे लिखा जाता है एल्केन अमाइड, ठीक है ना। जैसे कि CH3 C+O NH2 है, तो ये 2 हैं, इथेन है, तो एल्केन अमाइड यानी इथेनामाइड, ठीक है, इथेनामाइड। और इसे कॉमन में लिख देते हैं एसिटामाइड। ये आपकी रिएक्शन में काफ़ी काम आएगा, जब हम एल्काइंस पढ़ते हैं तब इससे सिंथेसिस करने में काम आता है, ठीक है ना। चलो, ये वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, वो है सेकेंडरी वाले में क्या होता है, RC+O NH R हो जाता है, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ आ गया और ये अमाइड ग्रुप यहाँ आ गया, तो अब ये हो जाता है N पोजीशन पर जो एल्काइल ग्रुप आ जाता है, हम इसे लिखते हैं N एल्काइल एल्केनामाइड, ठीक है, N एल्काइल एल्केनामाइड। तो मतलब जब भी हम अमाइड वाले पार्ट इसमें से लिखेंगे देख के, और जो एल्काइल वाला पार्ट है वो हम इसमें से देख के लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका CH3 है, तो हम इससे लिखेंगे N पर मिथाइल है, तो N मिथाइल। और ये वाला पार्ट में एक कार्बन है, तो यानी मीथेनामाइड, तो ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी में क्या हो जाता है, C+O N, और यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R डैश, और इसे R डबल डैश कर लो, ठीक है। अब ये R और R डैश और R डबल डैश बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। सपोज करो, दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो इस तरह से है,
ठीक है, NMe2, इसे शॉर्ट में इसे लिख लेते हैं NMe2, यानी N और यहाँ पर Me यानी दो CH3 लगे हुए हैं। तो ठीक है, तो एल्काइल वाला पार्ट लिखते हैं पहले। तो एल्काइल वाला पार्ट क्या हो गया, अब 2 पर N है तो N, डाईमिथाइल। ठीक है, N, डाईमिथाइल। डाईमिथाइल क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल है। और N, क्यों, क्योंकि तुम याद करो, जब भी हम एक ही पोजीशन पर 2 ग्रुप लगे होते हैं एक जैसे, तो हम जो है उस पोजीशन को 2 बार लिखते हैं। जैसे 2 पर लगे हैं तो 2,2 डाइक्लोरो ऐसे लिखते थे ना, ऐसे N पर 2 लगे हैं तो हम N, डाईमिथाइल। और ये वाला पार्ट देखो, इसमें एक ही कार्बन है तो मीथेनामाइड। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। सपोज करो कोई मुझसे कह दे कि ये मत करो, अगर सर ये बताइए कि एक ग्रुप अलग हो जाए तो क्या होगा। चलो इसे भी CH3 कर लेते हैं। ठीक है, इसे ये कर लेते हैं। सपोज करो ऐसा हो जाए तो अब देखो 2 ग्रुप हो गए यहाँ पर, तो हमारे सब्स्टिट्यूशन किस तरह होगा, पहले हम इसे नंबर देंगे, इसे देंगे तो हो जाएगा N-इथाइल। उसके बाद मिथाइल है तो N-इथाइल, N-मिथाइल। ठीक है, तो याद रखना ये N जो है वो कैपिटल होगा, N-इथाइल, N-मिथाइल। और यहाँ पर 2 हैं तो ये हो जाएगा इथेनामाइड। N-इथाइल, N-मिथाइल, इथेनामाइड। कॉमन नेम में N-इथाइल, L-मिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये जो है कितने कर लिए, 10 कर लिए हैं। ठीक है ना, 10 कर लिए हैं। 11 को मूव करते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ ये आपका रूल्स लिखवाने हैं। प्रैक्टिस के टाइम पर हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम सिर्फ रूल्स ही रूल्स लिखते हैं। देन आपकी जो है सिंगल फंक्शन ग्रुप के लिए रूल्स लिखते हैं। देन बाकी के हम लोग बाद अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, तो 11th पर आ जाते हैं। चलिए 11th की बात करें तो अब इसमें आ जाती हैं साइनाइड्स। ठीक है, साइनाइड्स आ जाते हैं इसमें। अगर मैं साइनाइड्स की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप हमारा ऐसा होता है और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं RCN से। ठीक है, इसका प्रीफिक्स की बात करें तो साइनो, सफिक्स की बात करें तो नाइट्राइल। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है ना काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि इसमें चेन बदल जाती है। मतलब साइनो लेंगे, अगर चेन में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, इसका काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, देखो इसे लिखते कैसे हैं, 2 तरीके हैं इसे लिखने के। या तो एल्केन नाइट्राइल लिखो या फिर इसे साइनो एल्केन लिखो। ठीक है, साइनो एल्केन लिखो, एल्केन नाइट्राइल या साइनो एल्केन। अगर हम इसे एल्केन नाइट्राइल लिखते हैं तो मतलब हम इसे काउंट कर रहे हैं जैसे। ठीक है, क्योंकि ये भी कार्बन का ही है तो हम इसे काउंट कर रहे हैं। साइनो एल्केन लिखते हैं तो हम इसे काउंट नहीं करते। ठीक है, काउंट नहीं करते। सब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अब सॉरी, अगर मैं एग्जांपल दूँ, सपोज करो हमारा ये है CH3CN। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका नाम क्या होगा, तो नाम के लिए अगर मैं इसे चेन में इंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा इसे इथेन नाइट्राइल। और अगर मैं इसे चेन में इंक्लूड नहीं कर रहा तो मैं इसे लिखूँगा साइनो मीथेन। ठीक है ना, साइनो एल्केन यानी साइनो मीथेन, और चेन में इंक्लूड कर रहा तो एल्केन नाइट्राइल यानी इथेन नाइट्राइल। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो, दोनों ही IUPAC हैं। ठीक है, कॉमन की बात करें तो हम इसे कॉमन नेम भी में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं कॉमन नेम, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मिथाइल साइनाइड। कॉमन नेम में भी हम चेन में इंक्लूड नहीं करते। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये हो रहा था हमारा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो जो नेक्स्ट आता है वो है आइसोसाइनाइड और साइनाइड में फ़र्क क्या होता है, उसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन का इस तरह से बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। ठीक है, तो उसमें वही उल्टा हो जाएगा, प्रीफिक्स में आई से साइनो आ जाएगा,
सफिक्स में आइसोनाइट्राइल आ जाएगा या फिर कार्बाइल अमीन आ जाएगा। इस ऐसी को पॉपुलर आपका टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनिक में एक टेस्ट आता है, क्या कहते हैं उसे, कार्बाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, है ना। एक टेस्ट होता है आपका, इसी के ऊपर होता है, तो इसे हम कार्बाइल अमीन आइसोनाइट्राइल कहते हैं सफिक्स में। तो आईपीएसी नेम क्या हो जाता है, एल्केन आइसोनाइट्राइल या एल्केन कार्बाइल अमीन, ठीक है, एल्काइल कार्बाइल अमीन, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर आपका CH3NC है, तो ये आपका अगर हम जो है यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाता है आपका मिथाइल कार्बाइल अमीन और मीथेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है। मीथेन आइसोनाइट्राइल यानी मीथेन है आपका और आइसोनाइट्राइल है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने वही, अब देखो हम लोगों ने, क्योंकि ये अब कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, नाइट्रोजन से जुड़ा, इसलिए अब हम लोगों ने इसे चेन में इंक्लूड नहीं किया। तो मीथेन है तो मिथाइल कार्बाइल अमीन या मीथेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है। और कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड किया जाएगा आपका कॉमन नेम, ठीक है ना। चलो 13th पर आते हैं। 13th की बात करें अगर हम, तो आज हम सिर्फ रूल्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। 13th की बात करें तो 13th में आ जाती हैं आपकी अमीन्स में बात करूँ तो आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो NH2 होता है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन इसमें भी 3 टाइप की होती है, ये हो गया प्राइमरी, ठीक है ना, ये हो गया आपका सेकेंडरी और आपका ये हो गया टर्शियरी अमीन, ठीक है ना। जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में इनके डिस्टिंग्विश भी करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट से, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ करके, ठीक है ना। तो इनके में भी यही 3 टाइप की होती है और इनके बारे में ही हमें तीनों का अलग अलग नॉमेनक्लेचर देखना होता है। तो कॉमन क्या होता है इसका, कॉमन होता है कि प्रीफिक्स रखो अमीनो और सफिक्स जो है वो सफिक्स रखो अमीन तो इन लिखते हैं अमीनो अमीन। प्राइमरी है जैसे CH3NH2 है तो इसे हम लिखते हैं मीथेनमीन, ठीक है, मीथेनमीन, दोनों मीथेनमाइन भी लिख देते हैं, ठीक है ना। या फिर हम इसे अमीनो मीथेन भी लिख सकते हैं, अमीनो मीथेन, ठीक है ना। अमीनो मीथेन और रहते हैं मीथेनमाइन, दोनों ही सही है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइलमीन, है ना। ये था प्राइमरी वाले के लिए 1 डिग्री के लिए। सपोज करो अगर 2 डिग्री के लिए लिखना है, 2 डिग्री के लिए लिखना है तो क्या करेंगे, 2 डिग्री वाले के लिए जैसे सपोज करो ये है, इसके लिए लिखना है तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को एल्काइल देंगे, छोटे वाले को एल्काइल देंगे स्मॉल को एल्काइल मिलेगा, ठीक है। एल्काइल अमीन है ना, तो स्मॉल वाले को मिलेगा। जैसे इसका हो जाएगा आपका N मिथाइल और ये बड़ा वाला है तो ये जाएगा इथेनामीन। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, N एल्काइल एल्केनामीन। तो N एल्काइल एल्केनामीन में छोटा वाला हमारा एल्काइल था तो ये हो जाएगा N मिथाइल इथेनामीन, ठीक है ना। टर्शरी वाले की बात करें तो टर्शरी वाले में क्या होगा, टर्शरी वाले में मैंने कहा था दो ग्रुप एक ही पोजीशन पर होगा तो हम N, डाई लगा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ये है ना, ये है, तो इसे हम लिखेंगे पहले एल्काइल ग्रुप, 2 एक ही पोजीशन पर है तो ये N, N हो गया, 2 है तो डाई, मिथाइल के हैं तो मिथाइल, N, N डाई मिथाइल, और अमीन के लिए कौन है, CH3 है तो N, N डाई मिथाइल मीथेनामीन, ठीक है ना, मीथेनामीन, ओके। बड़ा वाला ये याद रखना, बड़ा हमेशा अमीन में आएगा, बड़ा अमीन में आएगा। अगर मैं इसकी जगह C3H7 कर देता तो यहाँ आ जाता प्रोपेनामीन, ठीक है ना। बड़ा हमेशा अमीन में आएगा, ये बात याद रखनी है,
ठीक है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ जो कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, पर तब भी याद होनी चाहिए। जो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, 13 तक कर लिया था ना। चौथा है नाइट्रोसो, 15वां है थायो अल्कोहल, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। 16वां है थायो ईथर, 17वां है नाइट्रो, 18th इज नाइट्राइट, 19th इज डायज़ो और 20th इज सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। ये आपके 20 हैं। तो हम एक एक करके इसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम नाइट्रोसिस की बात करें तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थायो अल्कोहल को ऐसे, थायो ईथर को इस तरह से, नाइट्रो को NO2 से, ठीक है, नाइट्राइट को ONO से, डायज़ो को इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, सल्फोनिक एसिड को इस तरह से। ये हम इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसे अगर पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करना है, देखना है तो इसे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना। तो हाँ, तो अगर हम इसे एक एक करके नॉमेनक्लेचर देखें तो नॉमेनक्लेचर में नाइट्रोसो जो है इसमें प्रीफिक्स लगता है नाइट्रोसो। ठीक है, थायो अल्कोहल में प्रीफिक्स लगता है मरकैप्टो, मरकैप्टो इज अ प्रीफिक्स। सफिक्स लगता है थायोल। थायो ईथर में आपका सफिक्स लगता है थायो ईथर। इसमें नाइट्रो वाले में प्रीफिक्स लगता है नाइट्रो। नाइट्राइट वाले में सफिक्स लगता है नाइट्राइट। डायज़ो में आपका कुछ भी नहीं लगता, ना प्रीफिक्स होता है ना सफिक्स होता है। सल्फोनिक एसिड में आपका जो है सफिक्स लगता है, इसमें लगता है सल्फोनिक एसिड एज अ सल्फोनिक एसिड, इसका सफिक्स लगता है। ठीक है ना। अब ये आपका हो गया। अब इन्हें लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो आपके नाइट्रोसो को, जैसे नाइट्रोसो के लिए एक सबके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। नाइट्रोसो के लिए हम ऐसे लिखते हैं नाइट्रोसो, और एक है तो लिखेंगे मीथेन, क्योंकि इसमें सफिक्स लगता है, सॉरी प्रीफिक्स लगता है। देन आपके थायो अल्कोहल में लिखते हैं ऐसे, जैसे C2H5 SH है तो हम इसे लिखेंगे इथेन, 2 है तो इथेन, और इसे थायोल है तो इसे लिखेंगे इथेन थायोल। ठीक है, और देखो ये वावल नहीं है तो हमने ई पूरा ही लिखा। ठीक है ना, ई पूरा ही लिखा। देन आपके आ जाते हैं इसमें आप, अच्छा इसको अगर प्रीफिक्स लिखते हैं तो हम इसमें मरकैप्टेन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मरकैप्टेन, ओके, मरकैप्टो है ना। देन आपका आता है थायो ईथर। थायो ईथर जो होते हैं आपके, जैसे कि सपोज करो ईथर की तरह ही है, बस इसमें थायो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे आपका डाइथाइल थायो ईथर, है ना, डाइथाइल थायो ईथर। ओके, देन आपका NO2 लगा है तो C2H5NO2 है ना, तो ये इसका हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो हो जाएगा नाइट्रो इथेन। ओके, देन आपका नाइट्राइट है तो ये अगर C2H5ON है तो ये हो गया नाइट्राइट, तो हम इसे लिख देंगे इथाइल नाइट्राइट। ओके, डायज़ो ग्रुप इस तरह से लगता है। ओके, इस तरह से लगता है तो ये जाएगा मीथेन, और पूरा लिख देते हैं इसमें डायज़ोनियम क्लोराइड, डायज़ोनियम क्लोराइड पूरा लिख देते हैं। ओके, पूरा लिख दिया जाता है। लास्ट है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक का सपोज करो इस तरह से लगा हुआ है तो इसे हम पूरा ही लिख देते हैं। जैसे बेंजीन पर लगा था हम इसे लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड।
आज की क्लास थोड़ी जल्दी जल्दी में हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सब लिखवाने का था, समझाने का ज़्यादा नहीं था। अगली क्लास में हम लोग जब सीरीज़ पढ़ेंगे इनकी प्रायोरिटी की, तो हम क्वेश्चन के साथ इन्हें समझेंगे मैं भी कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। हम इन्हें देखेंगे किस तरह से लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो के लिए मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा, ठीक है ना। उसमें हम आई की बात करेंगे, प्रायोरिटीज़ की, और पूरा नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इससे हमारा ओपन चेन का ख़त्म हो जाएगा। देन हम क्लोज चेन में, साइक्लिक वालों में और एरोमेटिक में नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इस तरह से आपका एक मेजर क्वेश्चन, अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।